नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं सजीव तथा निर्जीव में अंतर, है ना। क्या समझने वाले हैं? सजीव तथा निर्जीव में अंतर। अगर पहले पॉइंट की हम बात करें तो सजीव का शारीरिक आकार बदलता है ना। पहला पॉइंट, अगर सजीव में हम बात करें तो सजीव का शरीर का आकार क्या होता है? बदलता है। जैसे अगर हम आपकी बात करें, आप जन्म से लेकर के आज तक अगर अपने शरीर को ध्यान से समझें तो आज तक आपके शरीर में बहुत सारा क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। यानी शरीर के आकार में क्या हो गई? परिवर्तन हो गई है। शरीर के आकार में वृद्धि हो गया है। लेकिन अगर हम निर्जीव की बात कर लें, अगर कोई वस्तु क्या है? निर्जीव है, तो निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपके घर की हम बात कर लें तो आपका घर जैसे पहले था, आज से 5 साल पहले, बिल्कुल उसी आकार का उतने में ही आज भी है, जब तक कि उसमें कोई मरम्मत ना हुआ हो। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रजनन क्षमता। अगर सजीवों में प्रजनन क्षमता नहीं होती तो कभी भी, है ना, आज के समय में वो जीव देखने को नहीं मिलते जो हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई सजीव है तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। अगर उत्पन्न करता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन के ही दौरान एक जीव से दूसरे जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है सजीव और निर्जीव में। निर्जीवों में प्रजनन क्षमता नहीं होती है। अगर घर के कुर्सी की बात कर ले तो एक कुर्सी आप खरीद के लाते हैं तो कभी उससे 2 कुर्सी तो नहीं बन जाता है ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि निर्जीव जो होता है वो क्या है? इस प्रकार से प्रजनन क्षमता उसमें नहीं होता है। तीसरे बिंदु की अगर हम बात कर लें तो सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको भोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। भोजन नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं करेंगे तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बदौलत इनमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है कोशिकाओं के भीतर, जिसके वजह से एनर्जी मिलता है। ये सजीवों का लक्षण है। जबकि निर्जीवों की अगर हम बात कर लें तो भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। घर को भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती। कुर्सी मेज को भोजन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है ना। सजीव की अगर और बात कर लें, सजीव कोशिका से बने होते हैं। सजीव जितने भी हैं वो किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि निर्जीव ऐसे नहीं है, निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बने नहीं होते हैं। और अगर पांचवें बिंदु की हम बात कर लें, सजीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। ये वृद्धि और विकास दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं समझने में, है ना। वृद्धि मतलब शरीर में बनावट में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और विकास क्या होता है भाई? ये दिखता नहीं है, ये महसूस करने वाली चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और उसका ब्रेन पहले कमज़ोर था और आज के समय में उसके में समझ ज़्यादा है ना। इसका मतलब क्या हो गया? उसके बुद्धि में विकास हो गया। इसे कहा जाएगा विकास। तो वृद्धि और विकास सजीवों में होता है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि तथा विकास नहीं होता है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही और भी कई सारे वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।